अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या हालात हैं सोलर की मार्केट के? जुलाई का लास्ट वीक चल रहा है, रेट्स कुछ नीचे आए हैं या वहीं स्टेबलाइज करे हुए हैं? रेट्स और नीचे आ गए हैं। अच्छा। और जो पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे थे और हमारी एक ख्वाहिश भी थी कि जो सस्टेनेबल रेट्स हैं या जो अग्रीएबल रेट्स हैं जिसमें इंपोर्टर को भी एक जायज़ मुनाफा मिले और कस्टमर को भी उसके साथ नाजायज़ ज़्यादती ना की जाए, तो वो 65 से 70 का ब्रैकेट जो हमने तय किया हुआ है कि 65 से 70 की प्राइस में अगर यहाँ पाकिस्तान में एट दिस पॉइंट इन टाइम जो करंट डॉलर की प्राइसेस हैं और जो करंट इंपोर्ट की कॉस्ट है, अगर वो सारी चीज़ें मिला लें तो 65 से 70 रुपीज़ का जो सोलर पैनल है वो एक जेन्युइन सोलर पैनल की प्राइस बनती है। नॉर्मल पी टाइप का पैनल हो, 545 हो, 550 हो, 570 हो या बेशक 600 का हो, बट जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी का पैनल है ब्रांड न्यू विद 30 ईयर्स ऑफ वारंटी, वो 65 से 70 का बनता है। अब पहले पिछली वीडियो जो हमने रेट्स पे बनाई थी उसमें रफली 83, 84, 85 रुपीज़ यहाँ पे रेट थे पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के। ठीक है। अभी आज की बात ये है कि 80, 79 प्राइसेस वेरी कर रही हैं, लेट 70s एंड अर्ली 80s। बिल्कुल। आप ले लें कंटेनर वर्सेस रिटेल के प्राइस में भी तो फ़र्क रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि कंटेनर के रेट ये हैं और के रेट ये है। तो बट जो प्राइसेस मार्केट में चल रही हैं वो 78 से लेके 81, 82 रुपीज़ तक की चल रही हैं। बट अगर आप एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाएंगे कि मुझे एक पैनल दे दो तो आपको 80, 81, 82 रुपीज़ में पैनल मिल जाना चाहिए। ऊपर भी देखें, हो सकता है एक पैनल अगर आप आ जाते हैं तो आप पता नहीं किसके हत्थे चढ़ जाएं आप जाके। तो हमेशा रेट्स पे प्लस माइनस 1-2 रुपये का मार्जिन बिल्कुल रखें। और उसमें एक और बात भी है कि अभी जो 80, 81, 79 के जो रेट्स हैं ये तो कराची के रेट्स हैं। अब लाहौर में भी ये रेट्स आना शुरू हो गए हैं, बट आज से 2 दिन पहले तक लाहौर में रेट चल रहा था 84 रुपीज़, 85 रुपीज़, कुछ लोग कह रहे हैं 87 रुपीज़ का भी मुझे रेट मिल रहे हैं। सर तो आज एक ने बताया 108 रुपये मिल रहा है मुझे बाईफेशियल का। अभी भी कौन सा एरिया? छोड़ दें, कराची की बात हो रही है। अच्छा, कराची। अब देखें, अब ऐसे में जो इतने महंगे दे रहा है, 108 रुपये में दे रहा है, उसकी 2 ही वजूहत हो सकती हैं। या तो ये कि वो एक्सेसिव मार्जिन लेना चाह रहा है, मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा उस बेचारा ख़रीद महंग चुका है। या दूसरी वही वाली बात है कि जिसने पहले महंगा ख़रीद लिया हो और वो हो ही रिटेलर या वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो बेशक इंपोर्टर हो, कोई भी अपनी ख़रीद से कम पे बेचने की कोशिश करता है कि उस कम पे ना बेच के नुकसान करके ना बैठ जाए, क्योंकि वो हर कोई तो समझता है कि मैं अब इससे कमाऊँगा। तो कमाने के चक्कर में अब उसने अगर आज से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले 105 रुपये में ले लिया हो तो अब वो 108 रुपये में देके अगर जान भी छुड़ा रहा होगा तो आप तो नहीं ख़रीदेंगे एज अ कंज्यूमर उससे, क्योंकि मार्केट की प्राइसेस तो 80 रुपीज़ तक आ चुकी हैं। तो ऐसे में आपने एज अ कंज्यूमर ही होशियार होना है कि आपने ऐसे लोगों से दूर हो जाना है और जहाँ पे प्राइसेस आपको नॉर्मल मिले बट चीज़ जेन्युइन भी मिलनी चाहिए। ये 2 बातें अब आपने कंसिडर करनी है, तो वहाँ फिर आप नॉर्मल प्राइसेस देकर चीज़ ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मार्केट में नॉन जेन्युइन स्टॉक की क्वान्टिटी है उसमें कोई खातिर खा कमी नहीं आ रही और मार्केट में नॉन जेन्युइन स्टॉक भी अबंडेंटली अवेलेबल अभी भी है, उसकी प्राइसेस इससे भी कम है। नहीं, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, 2-3 रुपये का फ़र्क होगा और ढूंढने से फिर मुश्किल हो जाती है ढूंढना कि मुझे जेन्युइन मिल रहा है या फेक मिल रहा है। ये बिल्कुल ये जेन्युइन बात कर रहे हैं आप। उसमें भी 2 तरह की टैक्टिक्स हैं मार्केट में। एक तो वो टैक्टिक्स हैं कि जिनके पास जेन्युइन कस्टमर जाता ही नहीं है, तो वहाँ तो वो अपने उसी रेट पे बेच रहे हैं कि जिस पे सी ग्रेड या बी ग्रेड के स्टॉक के रेट होने चाहिए, वो 60, 65 के रेट में बेच रहे हैं। और आज ट्रेड हो रहा है, पाकिस्तान भर में हो रहा है 60, 65 रुपीज़ पर वॉट पे बी सी ग्रेड या यूज पैनल्स या जो लौट के उतरे हुए पैनल्स हैं बाहर से 15-15 साल चल के आ रहे हैं, वो बिक रहे हैं। दूसरी वो मार्केट है जहाँ पे ए ग्रेड के साथ मिक्स करके सी ग्रेड को बेचा जा रहा है। उनकी टैक्टिक्स यही हैं कि ए ग्रेड के प्राइस के आसपास रख के सी ग्रेड के माल को बेच रहे हैं ताकि लोगों में शक पैदा ना हो कि ये सी ग्रेड का पैनल है, ये ए ग्रेड का पैनल नहीं है। तो ये मार्केट की टैक्टिक्स हैं और इन टैक्टिक्स से अब आपका क्या कहना है प्राइसेस के बारे में कि प्राइसेस बेहतर हुई हैं कि नहीं? देखें, प्राइसेस बहुत बेहतर हैं अभी। अब आगे का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर इसलिए कि अगर गवर्नमेंट जाती है और जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है उसमें ये डॉलर ऊपर ले जाते हैं तो बड़े आराम से रेट ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल भी कोई आसरा नहीं करेगा। और अगर दूसरी तरफ होता है कि रेट नीचे, डॉलर नीचे आ जाए, जो कि पता नहीं कैसे आएगा, डॉलर तो हमारे पास है नहीं, तो फिर दूसरा सिनेरियो की चांसेस तो कम ही है। इसमें एक बात ऐड करते चलें कि देखें जो अभी करंटली जो मार्जिन्स इंपोर्टर के पास अभी करंटली मौजूद हैं वो अभी भी 10 से 12 रुपए के मार्जिन्स पे वो काम कर रहा है पर वॉट पे।
तो उसको अगर लैंडिंग कॉस्ट उसकी जो भी पड़ रही है वो उसके ऊपर 10 से 12 रुपये कमाने की कोशिश कर रहा है 1 वाट के ऊपर, जो कि अगर आप कंपेयर करें होलसेल में तो ये जायज़ मार्जिन नहीं होता, ज़्यादा है, ज़्यादा आप कम कर सकते तो हैं। अगर उस मार्जिन को श्रिंक करेगा वो मार्केट श्रिंक करवा देगी, वो अभी भी मार्केट ने श्रिंक करवाया है, ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आ रही हैं क्योंकि जो प्राइसेस आस्क करी जा रही हैं ये इंपोर्टर्स के थ्रू और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो प्राइसेस मांग रहे हैं उसमें ख़रीदारी को ख़ास हो नहीं रही, तो वो क्योंकि ख़रीदारी ख़ास नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली रेट्स नीचे आएंगे। ओपन मार्केट के यही फ़वायद है। बिल्कुल क्लोज मार्केट में तो होता है कि रिटेल प्रिंटेड है तो वो प्राइस कभी नीचे आई नहीं, जो प्रिंटेड रिटेल है वो तो ऊपर ही जाती रहती है, और उसमें फिर एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, वो कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्योंकि ओपन आइटम है, इंपोर्ट का आइटम है, इसमें कंज्यूमर का यहाँ भी बेनिफिट है कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे भी आ रही हैं जब मार्केट में डिमांड ख़त्म होती जा रही है। और डिमांड इसलिए ख़त्म नहीं हो रही कि सोलर की डिमांड नहीं है या अब तो जी बिजली बहुत सस्ती हो गई है इस मुल्क में, सोलर फेल हो गया, ये चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि प्राइसेस ही आप जब अनजस्ट मांगेंगे एज एन इम्पोर्टर तो फिर कंज्यूमर को भी पता लग जाएगा कि यार इतने पैसे थोड़ी देने हैं, 2 महीने रुक के लगवा लेंगे, साल रुक के लगवा लेंगे, जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी तब लगवा लेंगे। प्रैक्टिकली अगर बिल 60,000 रुपये का आ रहा है और आप इसे कह रहे हैं 10 किलोवाट लगवा लो 18 लाख रुपए का, तो 60,000 वो और 3 महीने भी दे सकते दे लेगा वो, कोई उसको मुश्किल नहीं आई भी कि वो डायरेक्ट 18 लाख लगा ले और आप उसको महंगे पैनल टिका दें। बिल्कुल ऐसी तो इसमें अच्छा, और ये बात हमेशा से रही है कि जो इम्पोर्टर हैं उन्होंने अपना मार्जिन पे दरेक रखा है। हाँ खुल के उन्होंने हमें शुरू से खुल के रखा है, ये आज की बात नहीं है। वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज कराची के इम्पोर्टर हैं उन्होंने रिटेलर की प्राइस पे माल बेचा है, बिल्कुल, और वो थे इम्पोर्टर। बिल्कुल, तो अगर आप रिटेलर की प्राइस पे इम्पोर्टर सामान बेचेगा और फिर रिटेलर या तो रखेगा नहीं, मार्केट ख़राब होएगी, या फिर रिटेलर और ऊपर रखेगा तो आखिर में कंज्यूमर ही पैसेगा ना। बिल्कुल ऐसे अगर वही अपना प्रॉफिट जायज़ कर ले, आगे रिटेलर थोड़ा जायज़ कर ले तो मार्केट सीधी चलती रहती है, सबको जायज़ प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल ऐसी है। तो अभी जो करंटली मार्केट में जो भी हालात चल रहे हैं और जो मार्केट कोलैप्स करी है, जो भी रेट्स में ऑटोमेटिक एक डिग्रेडेशन आई है, उसमें लोगों की तो बात है ही है कि लोगों ने अवॉइड किया है और जो बातें हैं वो समझी हैं। और मेरा ख्याल है उसमें इम्पोर्टर्स का सबसे बड़ा, बट उसमें सबसे बड़ा हाथ अपना उनका है कि जिन्होंने रेट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए और फिर ऑटोमेटिकली मार्केट क्रैश कर गए। यही हालात है बाकी इंडस्ट्रीज में भी देख रहे हैं, सब में यही है। बिल्कुल, कोई अकेली इसका मसला नहीं है। ऑटो मैन्युफैक्चरर अगर गाड़ी के रेट हर रोज़ सुबह उठ के रिवाइज कर देगा, हर रोज़ 2-2 लाख रुपए बढ़ते बढ़ते 2-2 लाख रुपए 30 दिन बढ़ाए तो 60 लाख रुपए बढ़ जाते हैं गाड़ी के। तो वो किया है सब ने, तो वो करने के बाद क्या हुआ है, फिर गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है। लोगों ने बोला है ज़रा इनको पहले बढ़ा लेने दो फिर उसके बाद ले लेंगे गाड़ियाँ। इसी तरह बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे ही है, और टैक्सेस भी लग रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सोलर में तो अभी टैक्सेस नहीं लगे हुए, तो सिर्फ प्राइसेस ने ही मार्केट को बिठा दिया है। दूसरा इसमें एक और बात भी है कि देखिए करंटली जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं, वो नीचे नहीं आ रहे। रेजिडेंशियल कंज्यूमर को भी इनकम टैक्स तक लग के आ रहा है, और ऊपर चले गए यार, तो 5-5 रुपए चले गए हैं। अभी आज की न्यूज़ जो शेयर हो रही थी कि अगर आपका 400 यूनिट का बिल है तो वही 8,000 रुपये आएगा। बिल्कुल, और 600 पे तो नहीं ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है। ये तो 200 का पता नहीं 400 4,000 था, 300 पे 8,000 था, और वो कोई 24-25 हज़ार रुपये था शायद 600-700 यूनिट पे। 1300 यूनिट का बिल आपका जो है 60,000 रुपये आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है, 60,000 रुपये। उसमें देखें बिल तो वही 40,000 तक का ही है, उसके अलावा 20-25 हज़ार, मतलब रफली 50% के टैक्सेस लग रहे हैं। हाँ। और वो टैक्सेस आप क्लेमेबल भी नहीं है, वो उसमें से जो इनकम टैक्स जो क्लेमेबल है वो तो बहुत थोड़ा सा चंक है। तो 50% टैक्सेस अगर हर जगह से तो इनकम टैक्स लिए जा रहे हैं, हर जगह से इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, और बहुत सारे नॉन क्लेमेबल टैक्सेस भी ले रहे हैं। ये PHL है, ये GST है, ये कौन सा, तो वो सारे के सारे टैक्सेस से अब देखें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ती जा रही है, बट सोलर पैनल की प्राइसेस नीचे आती जा रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि मार्केट एक डिक्लाइन में है, मार्केट बैठ रही है, क्योंकि नाजायज़ मुनाफे की एक बातें चल रही हैं और 2 नंबरी मार्केट में एक आम हुई हुई है। तो अगर मार्केट नॉर्मल होती और काम सही तरीके से हो रहा होता और सही जेन्युइन पैनल्स नॉर्मल प्राइसेस में मिल रहे होते, तो अभी पीक सीजन होता, अभी पीक सीजन, अभी सामान मिलता नहीं मार्केट में। बिल्कुल, और अभी अगर होता नहीं सामान, बिल्कुल ऐसी है। और करंटली अगर आप मार्केट में जाएं तो हर इंपोर्टर के पास सामान वाफिर मिकदार में पड़ा हुआ है और 3-3 महीने पुराना पड़ा। जिसने 1 कंटेनर मंगवाया उससे वो नहीं बिक रहा, उसका वो भी नहीं बिक रहा, बाकियों को छोड़ दें। और जिसने 100 मंगवाए थे उसके 100 भी नहीं बिके, जिसने 1 मंगवाया उसका 1 भी नहीं बिका। सबका माल अभी रेडी पड़ा हुआ है, और बातें सब ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितनी दफ़ा मंगवा लिया पिछले 30 दिनों में उन्होंने को, बहुत दफ़ा मंगवा के भेज दिया। तो वो आप जो मंगवा ले को मसला थोड़ी है, वो फिर वो भी जमा करके रख ले जैसे पिछले जमा करके रखे हुए, और वो वजूहात वही हैं, वो सबकी अपनी करती धरती, मतलब अपनी एक्शन, वो चीप टैक्टिक्स है ना यार। अगर मुझे 100 रुपये का आया है, मैंने देखा डॉलर बढ़ रहा है, मैंने भी 110 कर दिया। बिल्कुल सर, जब आपको जितनी की खरीद पड़ी आप अपना जायज़ मार्जिन रखो और आप निकाल लो सारा माल उस पर। बिल्कुल ऐसी, कोई मुश्किल नहीं होगी, मंगवा लो, फिर दोबारा मंगवा लो। बट नहीं, लालच है, वो ख़त्म ही नहीं होती। प्लस अब आप देखें बाकी चीज़ों की प्राइसेस
ठीक है, बाकी चीज़ों की प्राइस में भी थोड़ी बहुत कमी आई है, जो स्टील है उसकी प्राइस में भी कमी आई है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी वो भी अफेक्टेड ही है। बट जितना मार्जिन सोलर पे रखा हुआ था इम्पोर्टर ने ना, वो ऑटोमेटिक श्रिंक करेगा और वो और भी श्रिंक करेगा, वो बिल्कुल जायज़ पे आगे बात रुकेगी, उससे पहले वो रुकेगी नहीं। वो 2 रुपये या 3 रुपये मैक्सिमम अगर एज एन इम्पोर्टर अपने सोलर पैनल के पर वॉट पे वो रखेगा तो वो जायज़ बात बनेगी। 10 रुपये 12 रुपये रखेगा वो बात जायज़ रहेगी नहीं, और फिर माल नहीं बिकेगा। और जब माल नहीं बिकेगा तो बहुत सारे इंपोर्टर्स आउट हो जाएंगे गेम से, और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो भी अगर जायज़ टैक्टिक्स या जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं उसी पे वर्क करेंगे तो माल बिक रहा होगा, वरना नहीं बिक रहा होगा। और मेजॉरिटी निकल ही जाएंगे, आपको पता है दूसरी इंडस्ट्री वाले ही इसमें घुसे हुए हैं। वो सिर्फ पैसे घुमाने के लिए कि यहाँ से अभी मुझे परसेंटेज ज़्यादा मिल रही है तो मैं मंगवा लेता हूँ। बिल्कुल, परसेंटेज बिल्कुल नॉर्मलाइज होगी, ये खुद ही निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसे ही है। और इस जो एनर्जी का सेक्टर है वो भी कोई, अब आप देख लें, मुल्क की ज़रूरत है एनर्जी, और हर किसी की कोशिश है कि मैं एनर्जी के सेक्टर में घुस के होल सेल में प्रोडक्ट को मंगवा के 30% मार्जिन उठाऊँ। ये हालात है हमारे। रोना धोना हमने ये डाला होता है कि हमारे जो रूलर्स हैं वो अपना लॉयल नहीं हैं, वो करप्ट हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ये मसाइल हैं, और जो बाकी इदारे हैं उनके ये मसाइल हैं। और एज एन इंडिविजुअल जब अपनी बारी आती है इंपोर्ट करके जायज़ मुनाफा रखने की, तो हमारे जो राल होती है वो टपकती रहती है और नाजायज़ मुनाफा हमसे ख़त्म ही नहीं होता। हमारी वो जो तमा होती है नाजायज़ मुनाफा कमाने की, वो ख़त्म ही नहीं होती है। एपेटाइट है हमारी कि हमें 1 रुपये के पीछे 1 रुपये का मुनाफा हो जाए। कर लें फिर आप, फिर यही होता है जो हो रहा है मार्केट में। और मार्केट बैठी पड़ी है और आपका भी माल फंसा हुआ है और अब आपसे बिक भी नहीं रहा। और हर रोज़ ग्रुप मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे कि मेरे पास ये अवेलेबल है, मेरे पास ये अवेलेबल है। और माल कैसे बिकेगा आपका? कंज्यूमर भी नहीं लेगा। जाके बात करके देख लेना, जिस भी इंपोर्टर ने कंज्यूमर के साथ जरा बात तो बात भी नहीं करी कभी। इंपोर्टर को क्या पता है? इंपोर्टर को तो बस अपना पता है मुझे 10-12 रुपये मिल जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो मार्केट इसीलिए बैठी है और ये अपनी हरकत है सबकी, जिसकी वजह से मार्केट को क्रैश करवाया है। और ओपन मार्केट के यही फ़वायद हैं कि कंज्यूमर को अगर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो कंज्यूमर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके पास जो एक्शन होता है परचेज़ या नॉन परचेज़ का, बस वो इसको इस्तेमाल करे। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको यहाँ रैलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पार्लियामेंट में जाके बिल्स पास कराने की ज़रूरत नहीं है। एज ए कंज्यूमर अगर आप अपने राइट को सही से उसको इनिशिएट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स जो बाकी चीज़ें हैं वो तो होनी ही चाहिए, जो कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन है, जो एजेंसीज़ हैं या जो लॉज हैं वो तो होने ही चाहिए। बट कोई नहीं कर रहा तो फिर आपने एज एन इंडिविजुअल, एज ए कंज्यूमर अपने राइट्स को खुद तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो उसका बेस्ट मेथड यही है। वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं, ताकि अगर आपके एरियाज़ में नाजायज़ रेट चल रहे हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करें, उसको भी हाईलाइट करें और बाकी लोगों को भी पता लगे कि मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं। अगेन वही सिनेरियो चल रहा है कि बहुत सारी पॉकेट्स में, बहुत सारे एरियाज़ में रेट नॉर्मलाइज हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ बहुत सारी पॉकेट्स में अभी भी 2 नंबरी आम है। मार्केट में उन मार्केट्स में सामान भी 2 नंबर मिल रहा है और उसमें जो रेट्स मिल रहे हैं वो भी नाजायज़ मिल रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।